हमारे YouTube चैनल में आप लोग का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जो कि चैप्टर 1 है। 11 का जो NCERT बुक है उसका चैप्टर 1 है। इसका ये सेकंड वीडियो है। इसमें हम लोग SI यूनिट्स पढ़ेंगे। SI यूनिट्स जो है टोटल बेस एंड डायमेंशनलेस SI यूनिट्स, ये 1971 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसमें जो है टोटल 7 जो है बेस यूनिट्स हैं और 2 डायमेंशनलेस बेस यूनिट्स हैं। ये टोटल 9 हो गए। इसमें जैसे फिजिकल क्वांटिटीज दिया हुआ है, सारा लेंथ का मीटर होता है, उसका नेम जो है और सिंबल m है। उसी तरह मास का किलोग्राम जो है नाम है फिजिकल क्वांटिटी का, और यहाँ पर केजी है, और टाइम का जो है सेकंड है, इसका सिंबल एस है। उसी तरह इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर है, जो यहाँ देखिए कैपिटल में लिखा गया है, कैपिटल ए है। और थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर जो है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर उसका केल्विन यूनिट होता है, जो कैपिटल में ए में लिखा हुआ है। ये सिर्फ इसमें टोटल में सिर्फ 2 ही है जो कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, ए इसका एम्पियर का और के केल्विन का। बाकी सभी स्मॉल लेटर्स में, इसको ख्याल रखना है। और लुमिनस इंटेंसिटी जो है कैंडेला, इसका CD है, ये सभी स्मॉल लेटर्स हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है मोल है, जिसका सिंबल MOL मोल है, सिर्फ एक E का अंतर है, इसको ख्याल रखना है। तो ये सारे 7 बेस SI यूनिट्स हैं। और 2 जो है प्लेन एंगल का जो है रेडियन, इसका सिंबल रेड है। और सॉलिड एंगल का जो है स्टेरेडियन का SR है। ये डायमेंशनलेस यूनिट है। तो टोटल 9 हो गए। अब ये तो 1971 से इस्टेब्लिश हुआ है। इसके पहले जो सिस्टम था उसको थोड़ा सा देखना होगा हम लोग को कि इसके पहले क्या सिस्टम था। यहाँ पर जो है ये बेस ये सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स जो है पहले जो था बिफोर 1971, ये 1971 में जो है ये कैसे इस्टेब्लिश किया गया, ये सभी देशों के बीच में एक जो है समझौता हुआ। और ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसको इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड पेरिस में है। वहाँ 11th CGPM हुआ था। CGPM वहाँ पर मीटिंग हुई, कॉन्फ्रेंस हुआ, और उसमें ये डिसाइड किया गया और उसको ये लागू किया गया था। CGPM क्या है? कॉन्फ्रेंस जनरल डेस पॉइंट्स एट मीजर्स। इसी से यहाँ से C आ गया, कॉन्फ्रेंस G से जनरल आ गया, यहाँ से P और M लिया गया। CGPM 1971। तो इस तरह के कॉन्फ्रेंस होते रहते हैं, और उससे कोई नया यूनिट अगर आएगा तो उसमें चेंज होगा तो उसको ऐड किया जाएगा। और यहाँ पर देखिए तो इसके पहले क्या था, 1971 से पहले क्या था, 3 सिस्टम था अपने यहाँ। एक CGS जिसको सेंटीमीटर ग्राम सेकंड बोलते हैं, दूसरा MKS जिसको मीटर किलोग्राम एंड सेकंड बोलते हैं, ये जिसको मेट्रिक भी बोलते हैं, क्योंकि पहला यहाँ पर मीटर है तो इसको मेट्रिक सिस्टम बोलते हैं। ये CGS हो गया। और ये FPS जो है ये इसमें फुट पाउंड एंड सेकंड है, फुट पाउंड एंड सेकंड है। लेंथ, ये तीनों यूनिट इसका लेंथ, मास एंड टाइम। ये देखिए तो इसको इंग्लिश सिस्टम बोलते हैं। पाउंड वाला जो है FPS इंग्लिश सिस्टम है, ये मेट्रिक सिस्टम है, ये CGS हो गया। इसमें देखेंगे एक चीज़ की सेकंड जो है सभी में कॉमन है। और ये फ्रांस जो मैट्रिक सिस्टम है, ये फ्रांस में वहाँ से स्टार्ट हुआ था और इसी को फिर यहाँ ले लिया गया। इसका जो है मीटर किलोग्राम और सेकंड, वो उसको इसमें जो है जोड़ दिया गया। जो बेस यूनिट्स जो बनाए हैं SI यूनिट्स का, उसमें उसको जोड़ दिया गया। और SI यूनिट्स क्या है, SI यूनिट्स क्यों बोलते हैं, इसका है, इसका जो एब्रिविएशन है सिस्टम इंटरनेशनल, ये वहाँ की भाषा में ही है, सिस्टम इंटरनेशनल, इसलिए उसको SI बोलते हैं। वैसे तो होना चाहिए इंटरनेशनल यूनिट का तो IS होना चाहिए, लेकिन इसको चूँकि वहाँ से आया है इसलिए इसको SI बोला जाता है, यूनिट्स, जिसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलते हैं। और ये गवर्न करता है पूरे दुनिया में इसको जो है SI यूनिट्स जो है, जो यहाँ पर आपको फ्रांस में इसका जो है ऑफिस है, वहाँ से सारा गवर्न होता है। उसके बाद उसके स्टैंडर्ड को जो किसी कंट्री में मेंटेन किया जाता है,
उसके लिए नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट होता है। तो हम लोग के यहाँ इंडिया में दिल्ली में है नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट, दिल्ली में है वो, उसके अंडर आता है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी जो है। ये सारे मेजरमेंट्स से रिलेटेड हैं, ये संस्थाएं हैं, ये सब काम करती हैं। ये हर देश में इसी तरह का स्ट्रक्चर होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो। और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू ऑल।